आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पटना में पंडित कृष्ण शास्त्री की कथा का आज तीसरा दिन है। नौबतपुर के तरेत मठ में कथा को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कल रविवार को इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा कि कथा को समय से पहले खत्म करना पड़ा। इतना ही नहीं, लोगों से बाबा को हनुमंत कथा सुनने के लिए पंडाल ना आने की भी अपील करनी पड़ी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुद लोगों से कहना पड़ा कि पंडाल में जितने लोग आ गए हैं वो संभाले नहीं जा पा रहे, लिहाजा अब भक्त यहाँ ना आए। उन्होंने कहा कि घर में टीवी पर हनुमंत कथा को सुनने का लाभ लें। भारी भीड़ को देखते हुए आज बाबा बागेश्वर दिव्य दरबार भी नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। आज की आरती यहीं करते। देखो, घबरा कर नहीं जाना है, जब वापस जावें तो एक एक करके जावें, बहुत सावधानी पूर्वक जावें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और पंडालों में कहीं क्षेत्र में जगह नहीं बची। तीनों पंडालों में ऊपर लोग चढ़े हैं, वहां रोडों पूरी जाम हो गई है, तो बहुत ज्यादा गर्मी का सफोकेशन हो गया है। आप लोगों में से प्रार्थना है कि अब किसी को लेके मत आना कल, क्योंकि बहुत ज्यादा, और जो भी ट्रेन की टिकट करवा करके पटना भाग रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि वहीं से लौट जाएं। कथा चलता रहेगा लगातार, और मैं समझता हूं कि कल का जो दिव्य दरबार है वो स्थगित हो गया है। जो मुझे सूचना है, जिला प्रशासन को चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ शासन प्रशासन को व्यवस्थित करना, फोर्स देना। हमको लगता है कि जितना लोग आए उसको व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं था, व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से चूक से प्रशासन की है कि आयोजकों की भी है? कौन चूक जो है, आयोजक ने कहा कि इतने आदमी आएगा, शासन व्यवस्था आप करिए। उन्होंने आकलन किया, मगर मुझे पहले ही से ही लगता था कि जिस मात्रा में पुलिस बल या मजिस्ट्रेट की बहाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, मगर शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करते नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है। नहीं, वो जो है वो नहीं मिला, नहीं, वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिला, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे उनको भी कहा, जाकर के मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए और जितना संभव हो सकता है उतना प्रशासन मेरे लिए कर। हम अभी पटना के पनाश होटल के बाहर खड़े हैं, जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी रुके हुए हैं और उसके बाहर आप भीड़ देख सकते हैं। ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के पीआरओ की तरफ से एक मैसेज आया था जिसमें यह कहा गया था कि रात के 11 बजे धीरेन्द्र शास्त्री होटल पनास के 7th फ्लोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से अपनी बात शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जब हनुमंत कथा कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि 15 तारीख को होने वाला दिव्य दरबार वो विराम लगा रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। उसके बाद से पूरे इलाके में ये खबर मच गई और जो भक्त हैं बावजूद इसके वहाँ बैठे रहे। आज की जो भीड़ थी उस भीड़ को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने यह फैसला लिया था और उसके बाद मीडिया को यहाँ बुला लिया गया, लेकिन बाद में उनके जो संरक्षक हैं, उनके आयोजन के और जो सचिव हैं वो यहाँ आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार तो नहीं होगा, लेकिन हनुमंत कथा का पाठ चलता रहेगा। इसमें कुछ समय का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शाम में जब वहाँ पर 7 बजे हनुमंत कथा खत्म होती है, उसके बाद भीड़ हो जाती है और लोगों के लिए ये परेशानी का सबब है। हालांकि जो धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना, उनके जो पीआरओ का ये कहना है कि आयोजन ये चलता रहेगा, कथा चलते रहेगी, लेकिन अब वो दिव्य दरबार नहीं करेंगे। हालांकि पटना के सांसद, जो पाटलिपुत्र के सांसद हैं रामकृपाल, उन्होंने कहा है कि इसमें प्रशासन की चूक की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को यह फैसला लेना पड़ा है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। बिहार पटना नौबतपुर तरेत पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, ये हम आपको बता दें, भ्रम में ना रहें। कल दरबार का जो है सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर जो हनुमान जी की इच्छा। जय श्री राम, जय बागेश्वर। रविवार को बाबा बागेश्वर के पटना कार्यक्रम का दूसरा दिन था। बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ पहुंच गई कि बाबा को दिव्य दरबार का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ हनुमंत कथा ही जारी रखी और उसके भी समय में बदलाव करना पड़ा। अभी ये भीड़ और बढ़ेगी और ऐसे में आयोजक और जो प्रशासन के लोग हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। हालांकि कुछ देर के बाद दिव्य दरबार के लिए अलग पंडाल की भी मांग उठने लगी। बाबा ने मंच से ही कहा कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने मंच से एक बार फिर विरोधियों पर हमला बोला। आज तो रावण भी मन में कह रहा होगा, हमसे हुई भूल, बिहार के पगला अब उड़ा रहे धूल। इस बीच बीजेपी नेताओं का बाबा से मिलने का कार्यक्रम भी जारी रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक फोटो ट्वीट कर अपनी और बाबा की मुलाकात के बारे में बताया।